हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ डिस्कस की जाएगी शॉर्टली, ब्रीफली और स्ट्रैटेजिकली उसे समझिएगा। क्यों ऐसा? यहां पर आप देख सकते हैं कि टारगेट एनडीए 2021 लिखा हुआ है। तो इस टारगेट को पूरा करने का आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है और उस मौके को कैसे भुनाया जाए यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जल्दी से सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को। क्यों ऐसा है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं एनडीए का पेपर? उसका रीजन है क्योंकि आप सभी लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस नहीं किया होता है, तो जो भी आता है सब एक ही लेवल पर होता है। जबकि अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जो एंट्री मार रहा होता है एस्पिरेंट, वो हो सकता है दिया हो या हो सकता है ना दिया हो एग्जामिनेशन। तो उसके लिए क्या होता है, अवेयरनेस जरूरी होती है कि ट्रेंड क्या चल रहा है और सारी चीजें क्या चल रही। तो जो मार्केट में होता है वही अच्छे से बता पाता है। तो इसीलिए हम आपके लिए एक स्ट्रैटेजिक वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है आपके एनडीए का नोटिफिकेशन ऑन द कॉर्नर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और किस तरीके से आपका नोटिफिकेशन आएगा। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एनडीए का 2021 का जो एनडीए 1 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका पब्लिश होगा, अनाउंस होगा 30 दिसंबर को। और अगर आपको ये पता है 30 दिसंबर यानी एक तरीके से न्यू ईयर कॉर्नर पे है, ठीक है। न्यू ईयर के ईव या आप बोल सकते हैं न्यू ईयर एकदम कॉर्नर पे है। लास्ट 2 डेज में आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक। लास्ट डेट क्या है? 19 जनवरी, यानी आपके पास सिर्फ 20 दिन होंगे इस फॉर्म को भरने में। तो मेरे ख्याल से 20 दिन बहुत होते हैं। जाइए फॉर्म भर दीजिएगा और जहां से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सेंटर डाल दीजिएगा। अच्छा, एग्जामिनेशन डेट आपकी क्या है? अप्रैल में, और यकीन मानिए ये अप्रैल में ही एग्जाम होगा, 18 अप्रैल। ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। क्यों? क्योंकि इस साल का जो 1+2 का आपका एग्जाम हुआ था, एनडीए 1 और 2 का एक साथ एग्जाम हुआ था जो 6 सितंबर को, वो लॉकडाउन होने के बावजूद भी पेपर करा दिया गया था। वहां पे क्या हुआ था कि कुछ एस्पिरेंट्स उस पेपर को नहीं दे पाए थे। कुछ क्या, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स उस पेपर को नहीं दे पाए थे ड्यू टू सम ट्रैवल इनकन्वीनियंस, जिसकी वजह से वो पेपर नहीं दे पाए थे। तो ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो तैयारी करके इसे निकाल सकें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अपने दिमाग में बसा लीजिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है आपके पास अपने लूप होल्स को फिल करने का समय है, ठीक। तो क्या है, चलिए देखते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न समझ लेते हैं ब्रीफली। ये सभी को पता है, एक पहला पेपर होगा मैथ्स का, दूसरा पेपर आपका गैट का होगा, ठीक। गैट में आपके 2 सब्जेक्ट हैं, जीके और इंग्लिश। ऑलराइट, 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। मैथ्स आपके 120 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का दोनों का पेपर है, ठीक है। तो टोटल आपके 270 क्वेश्चन, 900 मार्क्स के। ऑलराइट, तो चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि आगे क्या है। गैट पेपर एनालिसिस, जो 2020 का जो पेपर हुआ था उसका अगर हम देखें गैट पेपर का एनालिसिस, तो क्या कह रहा है। इंग्लिश आपका देखिए 200 मार्क्स का आया था। इंग्लिश की प्रिपरेशन आपकी किस तरीके से होगी ये मैं आपको बता दूंगा। फिजिक्स आपका 100 नंबर का, मोस्टली इसमें क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स, लेकिन इस बार हमने देखा कि उतने न्यूमेरिकल्स नहीं थे। केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस ये भी एक इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री एंड फ्रीडम यानी आपका जो है ये मोस्टली जो आता है नेशनल मूवमेंट से आता है, ठीक है, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, यानी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है मोस्टली। ऑलराइट, ज्योग्राफी देखिए वेटेज कितना है, 80 नंबर। करंट अफेयर्स, देखो एक चीज समझो यहां पे, ये गेम चेंजर होता है, क्योंकि ज्योग्राफी बंदा उतना ही करेगा जितना उसके पास होगा, मॉडर्न हिस्ट्री उतना ही करेगा। यहां पे खेल चेंज होता है, जिसको न्यूमेरिकल आते हैं वो अच्छे से कर ले जाएगा। तो बेसिकली इनका फोकस किस पे, फिजिक्स पे और किस पे, मैथ्स पे,
ठीक है, इनका फोकस फिजिक्स और मैथ्स। अगर इसे कंबाइन कर दें तो आपका पेपर 400 नंबर का हो रहा है मैथ्स का, क्योंकि अगर आप फिजिक्स को देखें तो वो भी एक न्यूमेरिकल पैटर्न पे ही होता है। तो ये पूरा एनालिसिस है, इसको आप क्या करेंगे, आप यूनिट वाइज डिवाइड कर लीजिए, यूनिट वाइज डिवाइड कर लीजिए। जब आप यूनिट वाइज डिवाइड कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, मतलब फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज अ गेम चेंजर, क्योंकि मोस्टली लोग फंसते कहां पर है, करंट अफेयर्स में। फिजिक्स में भी उतना ही आप कर पाएंगे जितने अच्छी आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। केमिस्ट्री में भी आप रिएक्शन, अगर जो इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस करना आता है तो आप इजीली कर ले जाएंगे। जनरल साइंस आपको बायोलॉजी मोस्टली मिलेगा यहां पे, ठीक है, और यहां पर आपका फ्रीडम मूवमेंट। तो ये सारी चीजें आपकी गैट के पेपर की हैं। इंग्लिश में आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इंग्लिश में अगर आपने रीडिंग अच्छे से कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रीडिंग और यहां पर आपको क्या होना चाहिए, इंग्लिश में आपकी रीडिंग और ग्रामर मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों आपकी मजबूत हैं तो आपका काम बन जाएगा। रीडिंग आपका सारा काम करवा देती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैथमेटिक्स का एनालिसिस देखिए, अगर आप यहां पे देखें तो इन्होंने जो सरप्राइजिंग दिया था, ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 20 के अराउंड क्वेश्चन थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं था। मैंने एनालिसिस की हुई है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। की मिस्टेक्स जो आप करते हैं उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी स्ट्रैटेजिक वीडियोस हैं उन सब का प्लेलिस्ट इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। देखिए, आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे 2, प्रोबेबिलिटी पे इस बार अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं। हर बार सिर्फ 5 से 6 सवाल पूछे जाते थे, पर इस बार 9 क्वेश्चंस हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 15। तो आप यहां पे देख सकते हो, कैलकुलस हमने डिवाइड कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम देखें, इंटीग्रेशन देखें, तो ये सारी क्या है, एनालिसिस। अब यहां पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर आपको सरप्राइज मिलेगा कि 3D और वेक्टर से अच्छे खासे सवाल पूछे गए। तो एक चीज यहां से हमें एनालिसिस से मिल रही है, क्या, एक चीज हमें एनालिसिस से मिल रही है कि आप जिन टॉपिक्स को अवॉइड करते थे उन टॉपिक पे हिट किया गया है। जरा गौर से देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और अगर 3D और वेक्टर्स को मिला दें तो 20 क्वेश्चंस हो गए। सेट रिलेशन फंक्शन को देखिए 8, यानी आपका इसमें मोस्टली जो था सेट से क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ एक वो था वेन डायग्राम। याद करिएगा, अगर 6 सितंबर का जो पेपर था उसमें वेन डायग्राम था, और मैंने उसके ऊपर एक प्रैक्टिस भी करवाई थी आपको जस्ट एग्जाम से पहले। अगर जिसने देखा होगा अच्छे से कर लिया होगा। मोस्टली जो क्वेश्चन थे रिलेशन ऑफ फंक्शन से थे, अच्छे खासे, जिन्हें आप छूते नहीं है, ठीक है। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, हिट कर रहा है उन टॉपिक्स को जो टॉपिक्स आपने छुए नहीं है। और हाइट एंड डिस्टेंस की आपने शॉर्ट ट्रिक निकाल रखी है, इसलिए वो उसको अवॉइड कर दे रहा है। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या की पॉइंट्स है रिमेंबर रखने, याद रखने, ये चीज समझिए। की पॉइंट्स, ऑलवेज स्टार्ट विद अ फ्रेश अप्रोच, यानी आप एक फ्रेश अप्रोच से जाएंगे तो आपका काम बनेगा। फ्रेश अप्रोच क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप सेकेंड टाइम एग्जाम दे रहे हैं, आपने कोचिंग की हो या कुछ भी कहीं से भी पढ़ा हो, तो होगा क्या कि आपके सामने जब दोबारा वही चीज आएगी तो आप उसको क्या लेते हैं, लाइटली। तो इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप मोटिवेशन कहां से लाएं। अब आप कहेंगे कि मोटिवेशन नहीं आएगी, तो मोटिवेशन के लिए आप एक टारगेट चुनिए, ठीक है। जस्ट लाइक कि आपने प्रीवियस प्रिपरेशन में किस चीज को छोड़ रखा था, ओके। जैसे मैं कहूं, अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ रखी है, ठीक है, जीएस में पॉलिटी उतनी अच्छी नहीं कवर थी, तो आप एक चैलेंज लीजिए कि उस पॉलिटी को आप क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, ठीक। सिमिलरली मैथ्स में अगर देखें, रिलेशन और फंक्शन अगर आपने नहीं पढ़ रखा था, ठीक है, तो आप उसको चैलेंज लेंगे कि रिलेशन और फंक्शन से स्टार्ट करें, तो वहां से मोटिवेशन बनेगा और आप एक टारगेट लेके चलेंगे। तो आप जब एक बार फ्लो बनेगा ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर फ्रेश अप्रोच का मतलब यही होता है, स्टिक टू अ प्लान एंड एग्जीक्यूट इट अकॉर्डिंगली। दूसरा पॉइंट ये है, स्टिक टू अ प्लान, यानी आप एक प्लान के तहत चलेंगे। वो प्लान क्या हो सकता है, मैंने अभी बताया ना, आप स्टार्ट करेंगे किससे,
वीक से या तो स्टार्ट करेंगे या आप स्ट्रॉन्ग से स्टार्ट करेंगे, डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से स्टार्ट करें। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपने वीक पॉइंट से स्टार्ट करें और नोटिफिकेशन आने तक यानी 30 दिसंबर तक उस वीकनेस को स्ट्रॉन्ग में बदल दें। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उससे आपको अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। और जब आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात समझ लीजिए। जहां आपको वीक लगेगा टॉपिक, भाई आप सपोज करिए आप टेस्ट दे रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक, टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने रिलेशन और फंक्शन का, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये मत समझिएगा कि रिलेशन फंक्शन ही आपका कमजोर है। रिलेशन एंड फंक्शन का आपने टेस्ट लिया और उसमें से आप 20 में से आप 8 क्वेश्चन ही कर पाए, इसका मतलब क्या है? ये टॉपिक आपका कमजोर है, आपको ये पता चला। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? वर्क ऑन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, रेगुलर प्रैक्टिस यानी वीक पोर्शन पे वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्ट्रेंथ को, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भूल जाएं। ओके, डोंट फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिसका मजबूत है और आपने उसको छोड़ दिया तो वो आपका वीक बन जाएगा। यानी आप एक तरफ वीक पॉइंट को, वीक पोर्शन को मजबूत कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आप क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। तो आप वहां पे बैलेंस करे दे रहे हैं सिचुएशन को, जबकि हमें क्या करना है? इंप्रूव करना है। और इंप्रूव के लिए आपको वीक को स्ट्रांग बनाना है और स्ट्रांग को स्टे एज इट इज रखना है। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा की मिस्टेक्स अवॉइड करने वाला एक वीडियो, उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जिस एग्जाम की भी बात करें आप। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे और इस बार NDA 1 2021 को फाइनली 100% एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, आप टेलीग्राम चैनल के लिए हमारा डी कोड एग्जाम डिफेंस का चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑलराइट, चलिए तो फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातों के साथ। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।